स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होती है सहायक कर्मचारी के रूप में उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है और पदों की संख्या कितनी हो सकती है और अंतिम बार ये वैकेंसी कब संपन्न हुई थी और इसकी जो सिलेबस और परीक्षा के चयन का आधार है उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। तो देखते हैं आज जो ये न्यूज़पेपर में जो आज इसकी खबर है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी अब प्रदेश में केवल 15,000 कर्मचारी ही बचे। ये इसकी हेडलाइंस है। प्रदेश में केवल 15,000 कर्मचारी बचे। 35 साल से इंतजार, कामकाज हो रहे हैं प्रभावित। यानी कि 35 साल से भर्ती नहीं की गई है, 35 साल से भर्ती की नहीं गई है। तो पत्रिका की ये न्यूज है। तो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भले ही कर्मचारी और अधिकारियों की नियमित भर्ती होती रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं सहायक कर्मचारी की भर्ती पर विराम लगा हुआ है। करीब 35 साल से इनकी भर्ती नहीं हो पाई है और जो पद हैं वह भी भर्ती नहीं होने के चलते समाप्त होते जा रहे हैं। भर्ती नहीं होने से विभागों में निचले स्तर पर कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। सहायक कर्मचारी से जुड़े काम अब ऊपर के स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को करने पड़ रहे हैं। वर्ष 1989 में ये भर्ती हुई थी लास्ट टाइम, 35 साल पहले। 35 साल पहले ये भर्ती हुई थी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, भाई 35 साल पहले ये भर्ती हुई थी तो उसके बाद में इन कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हो रही थी। तो इसके अंदर दे रखा है सहायक कर्मचारियों की अंतिम बार 1989 में नियमित भर्ती की गई थी। वर्ष 1990 में प्रदेश के सभी विभागों में करीब 85,000 से ज्यादा सहायक कर्मचारी थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 15,000 के आसपास रह गई है। इनमें भी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके स्थान पर अन्य भर्ती नहीं हो पाती। हालांकि सहायक कर्मचारियों के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होती रहती है। अर्थात अनुकंपा क्या होती है, जैसे कोई किसी एक्सीडेंटल किसी की मौत हो जाती है या रिटायरमेंट के बाद में उनके पुत्र या किसी भी सगे संबंधियों को उसके अंदर लगा दिया जाता है, ये होती है अनुकंपा नियुक्ति। 35 साल से सहायक कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। सरकार के सामने कई बार भर्ती की मांग उठाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भर्ती नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, कहा है अध्यक्ष सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ ने। इसके बाद में सचिवालय में 240 सहायक कर्मचारी, सचिवालय में भी सहायक कर्मियों के कुल 813 पद है। कितने पद है? 813 पद है। उसमें से अब केवल 240 कर्मचारी बचे हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके स्थान पर नए कार्मिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कर्मचारी संगठन भी लगातार भर्ती की मांग करते रहे हैं। सचिवालय में 2017 में जो सहायक कर्मचारी की भर्ती हुई उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भर्ती हुई थी। सहायक कर्मचारियों की कमी के चलते सरकार ने होमगार्ड जवानों को चतुर्थ श्रेणी की जगह ड्यूटी पर लगा रखा है। ये खबर थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेके। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर इसमें कुल पद कितने हैं? इनके अंदर हैं 15,000 कर्मचारी ही बचे हैं और टोटल पद है इसके अंदर टोटल जो इसमें टोटल पद हैं वो लगभग 85,000 है। 85,000 इसमें से अभी केवल कितने हैं? अभी केवल 15,000 पर ही काम, 15,000 ही है उसके अंदर जो मतलब भरे हुए पद हैं। भरे हुए पद कितने हैं? केवल 15,000। तो बाकी कितने बच गए? तो चतुर्थ श्रेणी में हम कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी में कितने पद खाली चल रहे हैं? लगभग 70,000 पद खाली चल रहे हैं अभी वर्तमान में। इससे पहले इन्होंने 2018-19 में राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती निकाली थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिसमें केवल योग्यता इन्होंने पहले तो उसके अंदर 10वीं पास ही रखी थी। योग्यता 10वीं पास और 10वीं के अंकों के आधार पर ही उसमें इनको क्या देनी थी? ज्वाइनिंग देनी थी। लेकिन बाद में 1-1.5 साल बाद में इसको चेंज कर दिया और उसके अंदर कर दिया था इन्होंने 100 नंबर का पेपर किया था, जिसमें 85 का तो मार्किंग थी, लिखित पेपर था 85 का और 15 का इंटरव्यू था। 15 का क्या था? इंटरव्यू था। लेकिन इस भर्ती को इन्होंने 2019 से लेके अब 2024 आ गया, तब तक भी इस भर्ती को ये कंप्लीट नहीं कर सके। अब तक भी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। कौन नहीं हुई है? तो इसके अंदर लगभग हैं 70,000 के आसपास पद खाली है। यदि भर्ती आती है तो लगभग ये मान लो आप 40 से 50,000 के मध्य में ये भर्ती आएगी। 40 से 50,000 के मध्य में।
4 जून को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। 4 जून को चुनाव के जो रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद में चुनाव के रिजल्ट, उसके बाद में गवर्नमेंट के पास यही काम बचेगा, भर्तियों को करवाने का, भर्तियों को करवाने का। तो हो सकता है कि ये भर्ती भी देखने को मिले, हो सकता है ये भर्ती भी भर्ती देखने को मिल सकती है, भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अपने टीच शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी। पटवार आ सकती है, एलडीसी चली रही है। एलडीसी की 15 से 20 के मध्य में सीईटी 15 गुना की सूची आने की पूरी संभावना है। 15 गुना की सीईटी 15 गुना की ये आ जाएगी। 20 या 25 जून तक आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। उसके अलावा एसआई की भर्ती और पुलिस की भर्ती भी देखने को मिलेगी हमको। तो दोस्तों, ये थी, हमने बात की आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर। ऐसे ही जॉब संबंधी अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से कर सकते हो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर